नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सबसे आज 10 फरवरी को पूरे उत्तराखंड में बंद का आह्वान किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उत्तराखंड में 8 और 9 फरवरी को जो पुलिस की ने बर्बरतापूर्वक दमन किया, उसके खिलाफ उत्तराखंड के बेरोजगारों ने पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया। इस आह्वान का समर्थन उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारी संगठन, उत्तराखंड के जागरूक लोग और वो ताकतें जिन्होंने उत्तराखंड में मुलायम से लेकर राव मुलायम के दमनों को रोंदते हुए उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार किया, उनका पूरा समर्थन है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस माटी के बने हुए हैं। उन्होंने खटीमा का दमन देखा है, उन्होंने मुलायम सिंह के मुजफ्फरनगर, मसूरी इत्यादि का दमन देखा है, उन्होंने राम जन्मभूमि में मुलायम सिंह सरकार के नरसंहार देखा। इसके बावजूद वो इतने निर्मम हो गए, उनके पास एक शब्द नहीं है। आखिर बेरोजगारों का दोष क्या है? वो तो केवल यही मांग कर रहे थे कि जो भर्तियां हो रही है, रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, और जो रोजगार की जो परीक्षाएं हो रही है, उनकी जो परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच कर। आखिर न्याय की गुहार लगाने वालों को, अगर संविधान सम्मत मांगने वालों पर इस प्रकार से पुलिस 8 तारीख की रात के 12:30 बजे इस प्रकार से पुलिसिया दमन किया, तो कहाँ जायज है? किस चीज़ की जांच करेंगे? आपने जांच के आदेश दिए, किस चीज़ की जांच करेंगे? लाठीचार्ज की? ये इस चार्ज की आपने कानून बना दिए कि उनको जो नकल कराते या कराने में सहायक होंगे उनको 10 साल की जुर्म, पर उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उत्तराखंड के आम युवाओं का, बेरोजगारों का, आम जनता का आप पे भरोसा नहीं है। आप भले ही डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार आप पे थोप गई है, परंतु जिस प्रकार से आपने कार्य किए, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रोंदने का आपकी सरकारों ने, आप रोजगार तक नहीं मुहैया करा पाई। जो भर्तियों में धांधलियाँ हो रही हैं, उस पर अंकुश लगा नहीं पाए। आपके सरपरस्ती में चल रहे सारे तमाम वादों और दावों के बावजूद उत्तराखंड में इस प्रकार से निरंतर परीक्षाएं लीक हो रही है, और एक प्रकार से परीक्षाएं लीक होने का अड्डा बन गया है। आप योगी की तरह मजबूत ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपकी कथनी और करने में अंतर है। आपने मुलायम सिंह का जो दमन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर किया था, उस दमन की पुनरावृत्ति की है। आखिर किस की न्यायिक जांच करेंगे? रात के 12 बजे, 12:30 बजे सोते हुए आंदोलनकारियों पर पुलिसिया दमन क्या मांग कर रहे थे? आप हल्द्वानी में से लेकर तमाम उन अपराधियों पर दमन नहीं कर पाए जिन लोगों ने उत्तराखंड के हक हकूक़ों को रोंदने का काम किया। आप उन पर दमन नहीं कर पाए जिन्होंने विधानसभा और अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहते हुए तमाम अपने चहेतों को बंदर बांटे। आपके तमाम उन सरकारों पर दमन नहीं कर पाए, उन मंत्रियों का दमन नहीं कर पाए। आप उनको प्रमोशन देंगे। आपकी कार्रवाई का इतना लचीला और अविश्वसनीय वो है कि जो खलनायक रहे विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, वो आपके मंत्रिमंडल में सुशोभित हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष अभी भी अपने साथ कहाँ के कर्मचारी अपने साथ रखे हुए हैं, जिन मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में नियमों का अवहेलन करके बंदर बांट की, उन मुख्यमंत्रियों को कुछ नहीं, जिनके गुनाह से उत्तराखंड पीड़ित है, उन गुनाहगारों को कोई सज़ा नहीं।
मुजफ्फरनगर कांड का हो या खटीमा मसूरी का हो, उनके दोषियों को कौन दंड देगा, उसके बारे में आप में चिंतित हैं। आप न्यायिक जांच करेंगे, केवल आप अंकिता भंडारी के उस मुख्य गुनाहगार को बेनकाब को उसका नाम तक दर्ज कराने में सफल नहीं रही। आप पे विश्वास कैसे करे उत्तराखंड की जनता? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल उत्तराखंड का है, ये सवाल न्याय का है, ये सवाल मानवता का है। आखिर न्याय की गुहार लगाने वालों को न्याय देने के बजाय पुलिसिया दमन दे। यहाँ पे हमने जंतर मंतर पे देखा, हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में अपना जीवन के ये जो 3-4 दशक ये बिल्कुल समर्पित किए हुए हैं। हमने देखा किस प्रकार पुलिसिया दमन किया जाता है। हमने सहा न्याय की गुहार लगाने वालों को किस प्रकार पुलिस दमन करती है, और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए भी न्यायिक जांच की बात की जाती है। अगर जरा भी नैतिकता है पुष्कर सिंह धामी जी, आप तुरंत इस्तीफा दें और उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगें। आप किस चीज़ की गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे? इन बेरोजगारों पे, जो लोग अपने भविष्य को निर्माण के लिए आशाओं में, अपने माँ बाप के तमाम आशाओं में भी और अपने भविष्य के इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पे परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने के लिए देहरादून में डेरा डाले हुए, आपने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण की जमींदोज करने का काम किया। आपके विधायकों को और आपको ठंड लगती है गैरसैंण में। एक तरफ भारत की सेना के जांबाज सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख में शून्य से नीचे के तापमान पे देश की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ जन सेवक होने का ढोंग करने वाले विधायक गैरसैंण में ठंड लगने का वो कर रहे हैं। आपने देहरादून में बिठा दिया, जिससे पूरे प्रदेश के युवा परीक्षाओं की तैयारी के नाम पे देहरादून में जमे हुए हैं। तैयारी करने के लिए भी बस है, हजारों लाखों रुपए बर्बाद करते हैं उसकी तैयारी में, और जब परीक्षाएं होती है तो किस प्रकार के आपके मुख्यमंत्री, आपके विधानसभा अध्यक्ष कितने रहे थे 22-23 साल में, किस प्रकार की बंदर बांट की गई अपनी चेहतों को, अपने संगठन के लोगों को। ये हाकम या मनराल का सवाल नहीं, ये सवाल है व्यवस्था में बैठे हुए आखिर योगी ने कैसे ठीक कर दिया उत्तर प्रदेश को। आप भी उसी धरती में जन्मे हुए हैं, बहुत मासूम से लगते हो। मुझे कह रहे थे पिछले दफ़े जब आपने आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए देहरादून में बुलाया था, जोशीमठ का ये मामला था, उसकी स्थिति पे आपने कहा जो न्याय की मांग कर रहे हैं उस पर बुलडोजर चलाओ, और जो घुसपैठिए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनको शर्मनाक संरक्षण। ये कैसे होगा? उसके सामने आपकी पुलिस प्रशासन बेबस हो जाती है। न्यायपालिका की आड़ में अपना दामन छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर कहाँ गई आपकी नैतिकता? किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? किस भारतीय संस्कृति की दुहाई की बात कर रहे हैं? एक नौनिहाल जिन्होंने उत्तराखंड और देश का भविष्य संभालना है, उनको न्याय की मांग करने वालों पे पुलिसिया दमन, रात में अंधेरे में जाके आप उनके आंदोलन क्या मांग रहे हैं? सीबीआई किसके अंडर है? केंद्र सरकार के अंदर। केंद्र में कौन है? आपकी सरकार है। आप भयभीत क्यों हैं? उन अपराधियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं? सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? वैसे आम जनता को ये मालूम है सीबीआई की जांच से भी गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिलती, पर लोगों को एक विश्वास है, एक भय है उस संस्था पे जिसने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को दोषी ठहराने की हिम्मत दिखाई। भले ही न्यायपालिका इतनी अक्षम रही कि वो मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को और किरण नेगी के दोषियों को दंडित करने में असफल रही, परंतु फिर भी सीबीआई ने मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को जिस प्रकार से चिन्हित किया था, उसके बाद लोगों में विश्वास है कि कम से कम उन गुनाहगारों के चेहरे और उन गुनाहगारों का चेहरे को उनको संरक्षण देने का काम, उनको जो उनके कटघरे में खड़े करने की मांग करने वालों को, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलनकारियों को रात को
1 दर्जन आंदोलनकारी होंगे, 2 दर्जन होंगे, उनको पुलिस के लाव लश्कर में रात को पीटते हुए हम नमन करते हैं बॉबी पवार और उनके साथियों को, उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार संघ के लोगों को, जिन्होंने अपने भविष्य की चिंता न करके इस मुलायम से बदतर, जनरल डायर से बदतर सरकारों को बेनकाब करने के लिए पूरा युवाओं को लिया, उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये काम किया। कल जिस प्रकार से सुनने में आया कि वहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेता वहाँ पे समर्थन देने आए थे, उनको भी पीछे करने के लिए बेरोजगारों ने नारे लगाए, तो ये राजनीतिक का प्रकरण नहीं, ये प्रकरण है उत्तराखंड के भविष्य का। और इस प्रकार से मोदी जी जरा भी नैतिकता है तो इस प्रकार की तमाम ये सरकार है, धामी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए और उत्तराखंड के युवाओं को जो उनकी जायज़ मांग है कि इस भ्रष्टाचारियों को सीबीआई की जांच की जाए और पुलिस या दमन के दोषियों को किसने उन्हें ये अधिकार दिया। पुलिस का अधिकारी इतना वो नहीं है कि वो सोते हुए आंदोलनकारी को मारे, ये ऊपर से निर्देश हैं, ये धामी सरकार के निर्देश है। इसलिए धामी को और उसके मंत्रिमंडल के तमाम लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये उत्तराखंड की धरती पर आखिर कितने जन आकांक्षाओं को रोनेंगे सरकार, ये बहुत एक बात है। आप भले ही कह रहे हैं कि मैंने पत्थर पे लकीर खींची है, किस चीज़ के लिए लकीर खींची है? ये आंदोलनकारियों को, इस प्रकार न्याय की गुहार लगाने वालों को, बेरोजगारों को पीटने के लिए। आपके सरपरस्ती में उत्तराखंड की जनता ने, मोदी जी आपको वोट दिया, तो आपका ये भारत और उसका शासन उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं में जमी दोज करने का कारण है। आप न अंकिता भंडारी के गुनाहगार को बेनकाब कर पाए, आपकी सरकार में इतना साहस नहीं है कि उस गुनाहगार को सज़ा देने की तो बात दूर, उसका नाम भी, आखिर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कर देने की सीख भारतीय संस्कृति नहीं देती है। आज किस संस्कृति की दुहा दे रहे हैं बेरोजगारों को? वो पहले असहाय और दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, अपनी माता पिता के भविष्य और उत्तराखंड के भविष्य की, देश के भविष्य, उन पर इस पर निर्मम लाठीचार्ज, फिर उसकी जांच, फिर कहे असामाजिक तत्व। कैसा निर्लज्ज प्रदेश अध्यक्ष है आपका, जो मुलायम के जन्मदिन और उसके मरण पर घड़ियाली आंसू बहाता है और उत्तराखंड के बेरोजगारों पर लाठीचार्ज होने के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र बताता है। राजनीतिक षड्यंत्र यह है कि उन गुनाहगारों को जब सीबीआई की मांग करे, क्या मांग कर रहे थे, कहाँ मांग कर रहे थे? उनको रात को पीटा जाए। जब आक्रोश युवाओं में आया कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, मैं पीटा जाए शांतिपूर्ण ढंग से, और बाद में पुलिस समझाने के लिए आई, अरे आप तुरंत उन्हें बर्खास्त करते, उन कर्मचारियों को जो वहाँ गए हैं, उनको निर्देश देने वाले अधिकारी को बर्खास्त करते, और धामी जी आप खुद जाते वहाँ, युवाओं को समझाते और सीबीआई की जांच की मांग करते। अगर आप में नैतिकता है कि उत्तराखंड सरकार संस्कृति बेचती, तब हम कहते हैं कि चलो उनको बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। पर आप ये बताइए, आपकी सरकार का क्या आउटपुट है, क्या काम है आपके? एक भर्ती तक आप नहीं करा पा रहे हैं, आप गैरसैंण राजधानी का नहीं कर रहे हैं। आपके सरपरस्ती में जो हल्द्वानी से लेकर देहरादून में ये घुसपैठिया जो बैठे हुए हैं, वो केवल इसलिए बैठे हैं कि उत्तराखंड के में भू कानून और मूल निवास को मजबूती से नहीं किया। ये नौकरशाही इसलिए बेलगाम हो गए हैं कि आपने गैरसैंण में राजधानी नहीं बनाई। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आखिर आप किस किस गुनाह की माफ़ी मांगेंगे? ये इस प्रकार के छदम मजिस्ट्रेटी जांच, और ये नहीं केवल गुनाहगार वो हैं जिन्होंने रात के 12 बजे न्याय की गुहार लगाने वालों को पुलिस या दमन किया। गुनाहगार वो हैं जिन्होंने सीबीआई की जांच की, अभी तक सरकार ने संस्तुति नहीं भेजी। गुनाहगार वो हैं जिन्होंने अभी तक बेरोजगारों को एक सफल भर्ती का आयोजन तक नहीं किया। आखिर किस गुनाह की माफ़ी मांगेंगे आप? उत्तराखंड के अरमानों को रोने की?
जोशीमठ में गाँव लोग चिल्ला रहे हैं सालों से, और उस पर तुम परियोजनाओं के नाम पे उत्तराखंड में सुरंगों से छलनी कर दो। किसके लिए बिजली? टिहरी बांध से उत्तराखंड को क्या लाभ? आप न बिजली उत्तराखंड को सस्ती दे रहे हैं, न आप कानून व्यवस्था दे पाए, न बाहर के आए हुए अपराधियों को आप दंडित, अंकिता भंडारी के गुनाहगार को आप नाम तक प्राथमिकी में दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। उनको तमाम चीज़ों को संरक्षण, इस प्रकार का शर्मनाक संरक्षण SIT बना दिए, आपके घर का राज आप मांग कर रहे हैं। हम भी, हमारी लड़ाई मुलायम सिंह से यही थी। मुलायम सिंह ने CBI की जांच को रोकने के लिए तमाम प्रेशर किया था, सर्वोच्च न्यायालय तक आ गया था, गुनाहगारों को बचाने का काम किया था। मुलायम सिंह लठ लेके मारने नहीं गया था वहाँ, परंतु उसने अपने शासन प्रशासन को वहाँ लगा दिया था। इसी प्रकार धामी जी, आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने मुलायम सिंह की सरकार थी। इसलिए अगर जरा भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो इस प्रकार के निकम्मे सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए।